students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is negative numbers and integers. तो देखिए, जब भी हम नेगेटिव नंबर्स की बात करते हैं, इंटीजर्स की बात करते हैं, तो इंटीजर्स में ही नेगेटिव नंबर्स आते हैं. जस्ट लाइक इंटीजर जो बनता है वो तीन नंबर्स से बनता है, जीरो, एक पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स. तो इन तीनों की कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स. तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम क्या क्या वर्किंग कर सकते हैं. तो हमारे पास यहाँ पर टॉपिक में सबसे पहले आता है इंटीजर्स, जिसमें हमें यहाँ पर बताया जाता है कि व्हेन अ स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर नंबर वन वी गेट अ होल नंबर. ओके, जस्ट लाइक, बट अगर हम 3 - 5 करें या 5 - 8 करें तो हमारे पास क्या आता है? सो दैट इज आवर इंटीजर. सो अब यहाँ पर आता है हम अपनी नंबर लाइन पर, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है. अब देखिए इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें हमें पता चलता है कि देखिए एक जीरो है. जीरो अगर आप लेफ्ट साइड मूव करेंगे देन वी विल हैव नेगेटिव इंटीजर्स. अब जीरो से राइट हैंड साइड तरफ मूव करेंगे देन वी विल हैव पॉजिटिव इंटीजर्स. ओके, देन वी आर हैविंग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर. तो देखिए ये हमारे जो दो बार्स हैं ये शो करते हैं एब्सोल्यूट साइन. अगर यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव. और अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव. ठीक है, तो कुछ भी हो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? हमेशा पॉजिटिव. नेक्स्ट वी आर हैविंग ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स. देखिए यहाँ पर आता है जीरो इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर. अगर पॉजिटिव और जीरो को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास कौन सा नंबर स्मॉलर होगा? जीरो. अगर हम नेगेटिव और जीरो को कंपेयर करेंगे तो कौन सा नंबर स्मॉलर होगा? नेगेटिव इंटीजर्स. अब पॉजिटिव और नेगेटिव को कंपेयर करेंगे तो कौन स्मॉलर होगा? नेगेटिव. ओके. Okay, here we are having our exercise 4.1, question number 1. Using the number line, find the integer which is 6 more than and less than. चलिए, तो यहाँ पर हम लेस देन का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं. और आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे लेस देन में हम किधर मूव करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड. और मोर देन में राइट हैंड साइड. ओके, सो यहाँ पर आता है हमारे पास दिस इज जीरो. अब इसमें यहाँ पर चलेंगे दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, दिस इज फोर. अब यहाँ पर आ जाएंगे दिस इज -1, -2, -3, -4, -5, -6. अब देखिए जो आप नंबर्स या इंटीजर्स यहाँ पर लिखेंगे वो किस में होने चाहिए? आपके सेम डिस्टेंस पर होने चाहिए. थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं, आप लोगों को रूलर की हेल्प से यहाँ पर लिखना है. सो 6 लेस देन 3, तो पहले आप 3 पर जाएगी. देन अब लेस से तुम किधर मूव करेंगे? लेफ्ट साइड. 1 2 3 4 5 6, तो हम कहाँ पर आ गए? यहाँ पर. तो दिस इज आवर आंसर. नेक्स्ट इज विच इज ग्रेटर एंड विच इज स्मॉलर. अब देखिए अगर हम नेगेटिव नेगेटिव से कंपेयर करते हैं तो नेगेटिव में जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी वैल्यू होती है, जो नेगेटिव में बड़ा होगा वो छोटा. ठीक है, इसमें उल्टा चलता है. सो यहाँ पर ग्रेटर के लिए पूछा गया विच वन इज ग्रेटर? -22 इज द ग्रेटर वन. नेक्स्ट इज विच वन इज स्मॉलर. अब देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव और नेगेटिव का देख लेते हैं इस बार. अब ऑब्वियसली हमारा कौन होगा स्मॉलर? नेगेटिव. अब हमें बोलेगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. ये माइनस में है तो उसकी क्या होगी? +18. ये प्लस है तो उसकी भी क्या होगी? +16. नेक्स्ट वी आर हैविंग राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो यहाँ से हम ले लेते हैं सेकंड पार्ट. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इंटीजर्स है जस्ट लाइक -2, 0, 6, -4, 10, -10. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें क्या करना होता है? हमें स्टार्ट करेंगे हम स्मॉलेस्ट नंबर से और देन बिगर बिगर करते हुए लार्जेस्ट नंबर पर एंड करेंगे. ओके, चलिए तो यहाँ पर देखते हैं सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो क्या होगा? नेगेटिव. तो माइनस में से जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है. सबसे छोटा नंबर हो गया हमारे पास -10. देन इससे बड़ा नंबर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4. देन इससे बड़ा लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2. देन इससे बड़ा नंबर लेंगे देन वी आर हैविंग
इससे बड़ा नंबर लेंगे देन वी आर हैविंग 10. नो, वी आर हैविंग 0. देन इससे बिगर नंबर हो जाएगा हमारे पास 6. देन इससे बिगर नंबर हो जाएगा हमारे पास 10. तो ये रहेगा हमारा सीक्वेंस. ओके, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. ओके, देन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6. राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. तो यहाँ पर आते हैं फोर्थ पार्ट पर. सो हियर वी आर हैविंग -5, -8, 1, 7, -10 एंड 6. सो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन. क्योंकि हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. ओके, तो यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर देखेंगे दैट इज आवर 7. देन इससे छोटा नंबर हो जाएगा हमारे पास 6, देन 1. देन उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे -5. देन हमारे पास आ जाएगा -8 एंड सबसे लास्ट में आएगा हमारे पास -7. तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर. ओके, नाउ वी आर हैविंग ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स. ओके, सो हियर वी आर हैविंग एडिशन ऑफ इंटीजर्स. यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, उनको देख लेते हैं. चलिए उनकी जगह मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ. तो ये देखिए, जब भी आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये होता है कि पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा. तो प्लस माइनस हम एक ऑपरेशन करेंगे और एक साइन. ओके, तो जो ऑपरेशन होगा प्लस माइनस विल बिकम माइनस, माइनस प्लस विल बिकम माइनस, माइनस माइनस विल बिकम प्लस एंड प्लस प्लस विल बिकम प्लस. तो अगर सेम साइन होगा तो हम प्लस करेंगे, अगर डिफरेंट साइन होगा तो हम माइनस करेंगे. ठीक है, लेकिन जो साइन होगा वो सब में क्या होगा, बिगर बार. आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, इजी पड़ता है. अब इन दोनों में जो बिगर होगा उसका साइन हम यहाँ पे ले लेंगे. सेम गोज विद हेयर. अब देखिए दोनों माइनस में तो आंसर भी इसमें आएगा माइनस में. चाहे छोटा हो बड़ा हो तो हम बिगर का कॉन्सेप्ट भी लगाएंगे. तो भाई बिगर नंबर क्या होगा, माइनस. ये दोनों ही पॉजिटिव में है तो इसका आंसर इसमें आएगा पॉजिटिव. ओके, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं. सो हियर वी आर हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. तो यहाँ पे आता है फर्स्ट द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हम यहाँ पर क्या देखेंगे, अगर आप दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ऑलवेज एन इंटीजर. जस्ट लाइक 3 + 6 का 9 आया, -4 -10 का -11 आया, दोनों ही क्या है, इंटीजर. नेक्स्ट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. तो यहाँ पे करेंगे a+b और b+a. तो हमने a+b करा तो हमारे पास क्या आ गया, -3. b+a करा तो भी हमारे पास क्या आ गया, -3. तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमें ये बताया जाता है कि आप जब इंटीजर्स का ऑर्डर चेंज करेंगे देन यू विल हैव द सेम आंसर. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम यहाँ पर क्या करते हैं, ग्रुपिंग. अब देखिए आप a+b की ग्रुपिंग पहले करिए, देन यहाँ पर b+c की ग्रुपिंग पहले करिए. अब देखिए यहाँ पे -5 -7 कर रहा है, दैट इज -12 +8 करेंगे तो क्या आ गया आंसर, -4. और यहाँ पर -5 सॉरी हाँ, इस बार इन्होंने यहाँ पे ग्रुपिंग जो करी -7 और -8 की करी है, जो क्या आ गया 1. दैट्स व्हाट, जो -5 था उसको गया, तब भी आंसर क्या आ गया, -4. नेक्स्ट है वी आर हैविंग फोर्थ पार्ट दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन. सो यहाँ पर देखिए कि अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करते हैं तो वी आर टेकिंग हेयर 0. और यहाँ पर हम जो भी नंबर ऐड करने वाले हैं, ठीक है, उसमें अगर हम 0 नंबर ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 6. जस्ट लाइक 6 + 0 करेंगे देन 6 एंड 0 + 6 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा अगेन 6. नेक्स्ट आता है फिफ्थ पार्ट दैट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉर एडिशन. तो 5 - 5 अगर आप अपोजिट साइन के साथ उसको सॉल्व कर रहे हैं, देखिए +5 तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5 दोनों ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0. तो हमेशा अगर कोई -5 उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +5. अगर कोई +5 उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5. ओके, नेक्स्ट आता है रिमेंबर integers a and -a are called opposite or negative or additive inverse of each other. तो ये तीनों नाम से जाना जाता है.
नेक्स्ट इज सक्सेसर एंड प्रीडियूसर ऑफ एन एलिमेंट। सक्सेसर की बात करें तो हमें क्या करना है यहाँ पे +1, और अगर प्रीडियूसर की बात की जाएगी तो हम क्या करेंगे -1। ओके, चाहे इंटीजर कोई भी हो। Okay, now here we are having our exercise 4.2, and here we are in question number 1. Use the number line and add the following. Okay, तो यहाँ से ले लेते हैं हम फोर्थ पार्ट। सो हियर वी आर हैविंग 3 -2 -4। तो चलिए हम यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं पहले। देखिए, तो सेम साइन है, हम उनको उसमें इंक्लूड करेंगे। अब देखिए, जैसे यहाँ पे +3 है, पहले हम यहाँ आ गए। अब ये -2, तो हम इसमें क्या करेंगे, अपोजिट साइड मूव करेंगे, 1 2। ओके, देन वी आर -4, फिर से हम 1 2 3 4, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -3। अगर ये प्लस की होती तो हम इधर की साइड जाते, प्लस की साइड मूव करते, और माइनस में इंटीजर्स है तो माइनस की तरफ मूव करेंगे। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सब। चलिए यहाँ से ले लेते हैं सेकंड पार्ट। सो यहाँ पर आता है हमारे पास, इनका सम करना है, तो -198 + 2698। अब देखिए, प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, माइनस, और साइन किसका आएगा, बिगर नंबर। तो बिगर नंबर क्या हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आंसर आएगा। चलिए इसको माइनस कर लेते हैं, 2698 - 198। ओके, दैट इज 0 0, दिस इज 5 एंड दिस इज 2। सो आवर आंसर इज +2500। चलिए नेक्स्ट वी आर क्वेश्चन में 3, फाइंड एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, इसका साइन चेंज, ये +23 है तो हो जाएगा -23, ये प्लस माइनस में तो हो जाएगा +24। देन फाइंड द सक्सेसर। सक्सेस के लिए हम क्या करेंगे, +1, तो प्लस माइनस होगा तो हो जाएगा -32। अब प्रेडिक्शन निकालना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर जाएगा 4, साइन इज ऑफ बिगर नंबर, जो कि क्या है आपका -3। ओके, देन वी आर हैविंग सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो सब्ट्रैक्शन में भी हम सेम कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्लोजर कुछ प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। अगर आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ये कि अगर आप दो इंटीजर्स का डिफरेंस निकालते हैं, देन यू विल हैव द आंसर दैट इज इंटीजर, जो कि हमेशा होगा। नेक्स्ट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर आप इनके प्लेसेस चेंज करेंगे, देन यू विल नॉट हैव द सेम आंसर। यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती, ना ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है। अगर आप ग्रुपिंग भी चेंज करेंगे, देन यू विल हैव डिफरेंट आंसर। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर आप किसी भी नंबर में से 0 माइनस करेंगे, देन वी विल हैव से सॉरी ओके, अगर आप किसी भी इंटीजर्स में से आप क्या माइनस करेंगे, 0, देन यू विल हैव द सेम इंटीजर। ओके, तो अगर आप 0 में से कोई भी इंटीजर माइनस करेंगे, देन यू विल हैव द अपोजिट साइन। So now here we are having our exercise 4.3, question number 1, subtract. ओके, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं हम, बी पार्ट। Okay, here we are in subtract. This one is here, this one is here. तो हो जाएगा -51 -32। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। -51 माइनस माइनस हो जाएगा +32। अब देखिए,
जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम साइन की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाता है, और डिफरेंट साइन की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस। ओके, सो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। अब यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सो वी आर हैविंग दिस इज 990। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 19, और साइन किसका है, जो बिगर नंबर है, क्योंकि हमारा है माइनस। ओके, सो हमारा -19 इज आंसर। ओके, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इस बार अरेंज करके गिवन बनी, बट यहाँ पे 2 से ज़्यादा इंटीजर्स हैं, तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं दिस वन। So here we are having 36 minus 19 and minus 27. तो 36 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 19 माइनस 27। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 and 6 प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 9 plus 6 is 15, कैरी का 1 that is 55 minus 27। प्लस माइनस करेंगे, now we are having minus, so we are having, चलिए साइड में ही कर लेते हैं, this is 4, this is 15, 8 and this is 2, so we are having plus 28। चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, this one फोर्थ पार्ट, बाकी तो आप सब लोग इजीली कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर हमसे बोला गया फाइंड द सम, सॉरी सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस। तो यहाँ पे दो सम है 1 and 2, तो सम 1 निकाल लेते हैं। दैट इज -250 प्लस 138। प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, दैट इज 0 minus 8 is 2, sorry, okay, 0 minus 8 that is 10 minus 8 is 2, 4 minus 3 is 1 and 2 minus 1 is 1। तो प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, और आंसर किसका आ जाएगा, जो बिगर वन है दैट इज हम माइनस। तो यहाँ पे हम निकाल देते हैं सम 2। यहाँ पे 2 की बात करेंगे तो यहाँ पर है हमारे पास 136 प्लस माइनस 272। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 136 प्लस माइनस माइनस दैट इज 272। तो चलिए यहाँ पर करेंगे हमारे पास 272 माइनस 136, तो दिस इज 6, यहाँ पर 6 minus 3 is 3 and this is 1। Okay, so here we are having 136, साइन किसका आएगा, नेगेटिव। अब हमें यहाँ पे बोला गया था कि सम 2 में से सम 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, डिफरेंस। वो कैसे निकाले हैं, सम 2 माइनस सम 1। सम 2 कितना हमारे पास, -136 माइनस सम 1 कितना हमारे पास, -112। ओके, चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं, दैट इज -136 माइनस माइनस विल बिकम प्लस, दिस इज 112। तो चलिए इसको करते, तो दिस इज 4, दिस इज 2 एंड दिस इज 0। सो हेयर वी आर हैविंग प्लस, सॉरी, सो देखिए प्लस माइनस करेंगे तो माइनस करके हमारे पास आ गया था 24, और साइन इज ऑफ बिगर इंटीजर। ओके, सो आई होप आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।